जय हिंद दोस्तों। आज है 30 जुलाई और 30 जुलाई से बनने वाली सारी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो आइए बिना देर किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट्स ऐड किए हैं जो PYQ हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले करंट अफेयर देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अनाहत सिंह। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाले कौन बने हैं? जो कहाँ के हैं? नई दिल्ली के हैं। अनाहत सिंह ने 2025 अमेरिका में हुई वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप अंडर 17 कैटेगरी जीतकर इतिहास रच दिया है। ये इतिहास जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टाइफून नोल ने किस देश को प्रभावित किया जिस कारण बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा और रेल सेवाएं बाधित हुई? तो ये है चाइना में। कहाँ? चाइना। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। ताइपे का मुद्रा डॉलर। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। सियोल की मुद्रा वॉन, जिसको KRW भी कहते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो और टोक्यो की मुद्रा येन। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन ने 1 अगस्त 2026 से नाथुला दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार फिर से शुरू किया है। नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये सिक्किम है। सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 35वां संविधान संशोधन और 26वां संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था। कौन सा राज्य बना था? तो 22वां राज्य बना था। हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश 1946 में या 48 में राज्य बना था, ऐसे कुछ। अरुणाचल प्रदेश 1987 में राज्य बना था, 24वां। उत्तराखंड 2000 में बना था, 27वां राज्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 1 अगस्त 2026 से भारत चीन ने इसी दर से सीमा व्यापार फिर से शुरू किया है। 1 अगस्त 2026 से यानी शुरू करेगा। बाकी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, नीति दर्रा, ये सब उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल किस तारीख को मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 28 जुलाई को। कब मनाते हैं? 28 जुलाई। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। 22 जुलाई विश्व पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर ओजोन दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। ये देखते हैं जुलाई महीने का इम्पोर्टेंट डे। तो 1 जुलाई GST डे और नेशनल डॉक्टर्स डे। 2 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। 6 जुलाई विश्व ग्रामीण विकास दिवस, विश्व जूनोसिस दिवस। 7 जुलाई विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस, विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 10 जुलाई वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, राष्ट्रीय मत्स्य विज्ञान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई विश्व पेपर बैग दिवस। 13 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय रॉक दिवस। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 16 जुलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशंसा दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। 18 जुलाई नेशनल मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 19 जुलाई बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस। 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस। 22 जुलाई राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण दिवस, विश्व मस्तिष्क दिवस। 23 जुलाई प्रसारण दिवस। 24 जुलाई राष्ट्रीय आयकर दिवस। 25 जुलाई विश्व IVF दिवस। 26 जुलाई विश्व कारगिल दिवस। 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल और 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस और विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। ये हो गया आज का सारा इंपॉर्टेंट, मतलब जुलाई का डे। अगला क्वेश्चन, शर्मिला धनखड़ ने 2026 कॉमनवेल्थ में किस इवेंट में ऐतिहासिक गोल्ड जीता है? तो ये जीता है महिला का शॉटपुट F57 इवेंट में गोल्ड मेडल जीतकर यहाँ से कैटेगरी है। अगला क्वेश्चन, ऋषिकांता सिंह ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में भारत का पहला सिल्वर मेडल जीता है? तो ये वेव लिफ्टिंग में जीती है। वेव लिफ्टिंग इवेंट में भारत के लिए पहला सिल्वर मेडल जीता। अगला क्वेश्चन, बल्लूरी अजय बाबू ने 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीते हैं पुरुषों की 79 kg वेव लिफ्टिंग में जीते हैं। अगला क्वेश्चन, 2026 में प्रतिष्ठित फील्ड्स मेडल पाने वाली भारत की तीसरी महिला गणितज्ञ कौन बनी है? तो ये बन गई है होंग वोंग। कौन बनी है?
2026 में प्रतिष्ठित मेडल पाने वाली इतिहास की तीसरी महिला गणितज्ञ ये हांगकांग बन गई है। जो गणित का नोबेल पुरस्कार इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? गणित का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, राजा मुथुप्पंडी ने कॉमनवेल्थ 2026 में भारत के लिए किस इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो ये जीते हैं ये पुरुषों की 65 केजी वेट लिफ्टिंग में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डायरेक्ट होनोरिस कॉसा से सम्मानित किया है? तो ये किया है रोमानिया। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? बुखारेस्ट। इटली की राजधानी रोम है टाइबर नदी का, यहाँ का मुद्रा है यूरो। जर्मनी का राजधानी है बर्लिन, यहाँ का मुद्रा है यूरो और जर्मनी है राइन नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस यूरोपीय देश ने भयानक जंगल की आग के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो ये किया है स्पेन। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, इटली की राजधानी रोम, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अनाहत सिंह किस देश में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहले खिलाड़ी बनी है? तो ये बनी है कहाँ का? तो कनाडा का। कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। जापान यूएसए की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किस नदी किनारे है? तो पोटोमक नदी। जापान टोक्यो में राजधानी इसका। ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन किस नदी किनारे है? तो टेम्स नदी किनारे है। ये सब जो फैक्ट बोल रहे हैं सब जरूरी है, सब क्वेश्चन पूछते रहता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, करंट अफेयर खत्म हो गया, अब कुछ अधिवेशन ऐड किए हैं आज। तो 1887 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, जो जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। 1896 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, रहीमतुल्लाह सैनी अध्यक्षता किए थे और पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1906 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। 1911 में कोलकाता में हुआ था, पंडित विष्णु नारायण इसकी अध्यक्षता किए थे और पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1917 में कोलकाता में हुआ था, एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। 1923 में दिल्ली में हुआ था, अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने थे और सबसे युवा अध्यक्ष यही थे। 1925 कानपुर सरोजिनी नायडू अध्यक्ष प्रथम महिला भारतीय महिला बने थे और ऐसे महिला पूछे विदेशी तो एनी बेसेंट और भारतीय पूछे तो सरोजिनी नायडू। 1929 लाहौर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किया था। 1931 कराची में हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे, मौलिक अधिकार की मांग हुआ था। 1937 फैजपुर में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू गांव में प्रथम आयोजित, कौन सा पूछा कि गांव में आयोजित होने वाली प्रथम अधिवेशन? तो फैजपुर अधिवेशन। आप कुछ समाचार पत्र यानी संस्थापक ऐड किए हैं, जो बीपीएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। जब भी बीपीएससी एग्जाम लिया है तो एक नया क्वेश्चन समाचार पत्र से रहता ही है। इसमें देखते हैं बंगाल गजट, इसका संस्थापक हो जाएंगे जेम्स आस्टक हिकी, जो 1780 में इसका स्थापना किए थे, जो कलकत्ता भारत का प्रथम समाचार पत्र है। दूसरा मद्रास कुरियर, जो 1784 में इसकी स्थापना हुई थी, मद्रास से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र है। फिर है समाचार दर्पण, जो विलियम कैरी ने इसकी स्थापना किया था 1818 में, जो प्रथम बांग्ला साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला है मिरातुल अखबार, जो राजा राम मोहन राय ने 1822 में प्रथम फारसी पत्रिका मिरातुल अखबार को, इसी समय संवाद कौमुदी लाए थे 1821 में। अगला है बॉम्बे समाचार 1830, मुंबई यानी गुजरात में प्रथम समाचार पत्र ऐसा था बॉम्बे समाचार। जाम ए जहानुमा 1822 में, कोलकाता में उर्दू में प्रथम समाचार पत्र आया था, तो जाम ए जहानुमा 1822 में। उतंड माटन जुगल किशोर शुक्ला ने 1826 में इसे स्थापना किया था और हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था। तो आज का करंट के साथ साथ स्टैटिक ऐड के थे समाप्त हुआ। फिर नमस्कार।